हेलो, वेलकम टू MTB। मैं कन्हैया कुमार आज आप लोग को 5 से रिलेटेड मल्टीप्लाई और उसके पावर्स का थोड़ा सा खेल दिखाएंगे। आइए, ये है आपका 5 का पावर 8 और ये है 2 का पावर 10। अगर इसे हम लोग बेसिक से मल्टीप्लाई करने जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसका आंसर अगर हम लिखें तो ये 4 पे 8 0 हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसका आंसर हम बोलें तो ये 25 पे 10 0 हो जाएगा। अब इसका खेल ये है कि अगर हम एक 5 और एक 2 को मिलाते हैं तो मेरा 10 बनता है। अगर 2 बार 5 लेते हैं और अगर 2 बार 2 लेते हैं तब ये मेरा 100 देता है। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 मिला करके 100 देता है। यानी अगर 5 का पावर 4 है और इंटू 2 का पावर 4 है, दैट मीन्स 1 पे 4 0 आपको पड़ेगा। तो इस तरीके का अगर कभी क्वेश्चन आप लोग को दिखे तो आपको सीधा सीधी पावर देखना है, किसका पावर कम है। तो 2 का पावर कम था, यहाँ पे 5 का पावर 8 कम है और 2 का पावर ज़्यादा है, तो 8 0 बनेंगे और 2 का पावर जो 2 ज़्यादा है उसके लिए 4 आ जाएगा। यहाँ पर 5 का पावर ज़्यादा है और 2 का पावर कम है, तो यहाँ पर हम 5 का पावर 2 हटा लेंगे, यानी 25 हट गया और 10 0 बन जाएगा। ये है इसका कैलकुलेशन। यहाँ पे आप छोटा छोटा चीज़ देख सकते हो। 5 2 ज़ा 10, पावर 2 है तो 100 बन रहा है, पावर 3 है और 2 का भी पावर 3 है, 1000 बन रहा है। अब ये आप बता सकते हो, तो ये कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। आइए फिर हम लोग नए स्लाइड पे चलते हैं कि अगर किसी नंबर्स में हमको 5 को मल्टीप्लाई करना हो, 25 को मल्टीप्लाई करना हो, 125, 625, अगर 5 के पावर्स का मल्टीप्लाई आता है, आप अगर ऑब्जर्व कर पाते हो कि ये 5 का पावर है, तो आपको क्या करना है, इस चीज़ में आपको 2 मल्टीप्लाई करना है। 2 से पहले डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 10 हो जाएगा। और अगर इसको 2 से डिवाइड किए तो 100, ये आपका कितना हो गया, 17, यानी 1170 आंसर। 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप यहाँ 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा। हम किसी भी फ्रैक्शन में पढ़े हैं कि अगर ऊपर नीचे कुछ है तो हम सेम चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं, सेम चीज़ डिवाइड करते हैं, तो फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम 4 मल्टीप्लाई करके इसको 100 बना रहे हैं तो यहाँ पे 4 डिवाइड भी करना होगा, और ये चीज़ आपको ईजी कर दे रहा है इसका कैलकुलेशन। आप 4 से इसको अगर डिवाइड करते हो तो ये आपका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 1 और 0, 610। और इसके लिए हम 4 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई किए तो ये 100 हो गया आपका, 61,000 इसका आंसर चला जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 125 है, इसमें 3 बार 5 है, हमें 3 बार 2 से ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये आसान हो जाएगा। यानी यहाँ पर आपको 8 से डिवाइड करना होगा और 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये जो है आपका 1000 देगा, और ये 8 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं, विभाज्यता का नियम, तो ये 8, अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये कट जाता है। हमको सिंपली पता है कि 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको 8 से काट लिए, तो 8 चौक 32 हो गया, 1 हो गया, फिर 8 पच्चे 40 हो गया, 415, 1 0 आ जाएगा, 2 डिजिट रहेगा। तो अब इस पर आप 3 0 बैठा दो, इतना इजी है। हम समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो तो आपका ये इजीली बन जाए। अगर 5 का पावर 1 है तो 2 से भाग देना रहता है, 5 का पावर 2 है तो 4 से भाग देना रहता है, 5 का पावर 3 है तो आपको 8 से भाग देना रहता है, 5 का पावर अगर 4 है तो आपको 16 से भाग देना है। यानी जितना बार ये 5 होगा उतना बार 2 का पावर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इन सब को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला चीज़ पे आते हैं, कुछ 5 का अगर यूनिट डिजिट 5 हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आप 5 के लिए 75 लिखना है एक, और ये जो 3 बड़ा है इसमें टेंस प्लेस जो भी बड़ा रहेगा उसमें 1 जोड़ देना है, +1 कर देना है, तो 2 चौक 8, 875 इसका आंसर। ये 5 के लिए फिर से 75 लिखना है,
और जो बड़ा डिजिट है उसमें +1 कर देना है। तो ये +1 करेंगे तो 5 5 3 जा 15 1575 इसका आंसर है। अगर हम यहाँ पे 5 को फिर से देखें तो ये 75 लिखेंगे। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 6 बड़ा नंबर है, इसमें +1 करना है तो 7 5 जा 35 आंसर हो जाएगा। ये सब कोई न्यू ट्रिक नहीं है। अगर आप सिंपल पैटर्न से इसको मैथ्स को कैलकुलेट करते हो तो आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ेगा, वही पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम लोग यहाँ लिखते हैं। बाकी का दो आप लोग को कमेंट्स में करना है। एक स्लाइड और है, एक क्वेश्चन है आपका a + b × a - b। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अंडर 10 तक का और ग्रेजुएशन हर चीज में, कहीं भी जनरल कंपटीशन में ये जो है a² - b² जो आता है कैलकुलेट करने के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री में लागू होता है, आपका अलजेब्रा में लागू होता है, आपका सारे कैलकुलेशंस में लागू होता है, आपका रेशनल इरेशनल नंबर में लागू होता है। सबसे ज्यादा यूज अगर कहीं अलजेब्रा का फॉर्मूला का है वो इसका है। हम उसको डिजिट पे भी, नंबर्स पे भी लागू कर सकते हैं। आप देखिए यहां पर कि ये 50 से 4 कम है और 50 से 4 ज्यादा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 50 + 4 और ये 50 - 4, तो आपका ये 46 हो गया और ये 54 हो गया। तो इस तरीके का अगर पैटर्न को आप ऑब्जर्व कर लिए तो कितना इजी हो जाता है। आप देखिए 50 का स्क्वायरिंग 2500 और 2500 में 4 का स्क्वायरिंग घटा देना है 16। 2500 में से अगर 16 घटाएंगे तो जाहिर है 2400 तो आएगा ही, और 16 घटा लिए तो आपका 84 आ जाएगा। 2484 आंसर। यहाँ पर 80 के नजदीक का नंबर है, 80 से 2 ज्यादा 80 से 2 कम, तो 80 का स्क्वायरिंग होता है 6400, 8 का स्क्वायरिंग 64, डबल 0 बैठा देना है। 6400 में हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6396 आंसर। यहाँ पर हम देखें तो ये आपका 62 से 2 ज्यादा है और 2 कम है, यानी 60 से 2 ज्यादा 60 से 2 कम। एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके ये फॉर्मूला पे बैठ जा रहा है। हम क्या करेंगे? 3600 में से 2 का स्क्वायरिंग घटाएंगे तो 3596। इसका आंसर 50 से 1 कम 50 से 1 ज्यादा, तो 50 का स्क्वायरिंग 2500 और 1 का स्क्वायरिंग 1। 2500 में से 1 घटा लेंगे तो 2499 इसका आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट भी चेक करना है तो 1 9 जा 9, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 6 4 जा 24, यानी यूनिट डिजिट से भी आप इसको चेक करोगे तो आंसर सही आएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं तो ये है आपका 70 + 2 और 70 - 2, तो 70 का स्क्वायरिंग 4900 और उसमें से 4 घटा लेना है। 2 का स्क्वायरिंग 4 घटा लिए तो 4900 में से अगर घटाते हैं तो 4896, ये आंसर आ रहा है। 2 का आपको कमेंट्स करना है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम आपके लिए बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब करके मेरा वीडियोस को वॉच करते रहिए। हम धीरे धीरे हम अपने वीडियोस के लेंथ को बड़ा करते रहेंगे। थैंक यू।